चाहिए। सत्य भगवान का स्वरूप है। सत्य में भगवान रहता है। जो आदमी सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता है, वो भगवान को जल्दी पाता है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। मनु महाराज कहते हैं मनुस्मृति, कहते व्यक्ति को हमेशा सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए कि किसी के मन को ठेस पहुंचे। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य तो है लेकिन अप्रिय है। कोई अगर अंधा है, अगर कहेंगे हे अंधे हट जाओ यहाँ से, तो बुरा। आप कहो है दिव्यांग, मोदी की भाषा में है, तो उसको बुरा नहीं। आप दिव्यांग हैं, थोड़ा सा आप सरक जाइए। दिव्यांग तो बड़ी बहुत चीज है। दिव्य अंग, जिसके हाथ में दिव्य है तो टूटे हुए, लेकिन मोदी जी ने कहा उसको दिव्यांग कहो भैया, वो खुश हो जाएगा। कितने चतुर है मोदी जी भी, देखो उसको दिव्यांग की संज्ञा दे दी। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अंधे को अंधा कहना है ना, सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं है। तो आप ये कहो सूरदास जी, ये कहो आपकी अंदर की आंखें खुली हैं, आप थोड़ा सा इधर हो जाइए। तो आप बात करना है जी, प्रज्ञा चक्षु हैं आप, आपके अंदर की आंखें खुली हैं, आप सब कुछ देखने वाले हैं। भले ही आपकी आंखें नहीं है लेकिन आप सब कुछ देखते हो। राम भद्राचार्य महाराज की तरह आप सब कुछ जानते हो, चारों वेदों की ज्ञाता है। इसलिए इसको कहते हैं सत्य बोलना। मैंने किसी को बुरा नहीं कहना किसी भी प्रकार से। अक्रोधा, एक गुण और बताया, अक्रोधा मैंने क्रोध नहीं करना। क्रोध नहीं करना, किसी पर भी क्रोध नहीं करना। घर में वो बच्चे बहुत क्रोध करते, शिकायत आते मम्मी पापा को, लड़का मानता ही नहीं, बहुत क्रोधी है बच्चा हमारा, बहुत क्रोध करता है, पढ़ता भी नहीं है, पुस्तकें फेंक देता है, ये सामान तोड़ देता है, ऐसा करता है वैसा करता है, बड़ा क्रोधी लड़का है वो। अरे आपने उसको ऐसा क्यों बनाया? शुरू से कंट्रोल में रखते। जैसे पौधा होता है ना, शुरू से उसको सीधा रखिए, सीधा उसको आसपास में बांस की डंडी दीजिए, सीधा करके रखेंगे और पौधा सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा भी सीधा हो जाए। बच्चे को अच्छा बनाना आपके हाथ में है। अगर आप बच्चे को देखते नहीं क्या करता है, कैसे इसकी आदत है, कैसे इसकी संगत है, ऐसे लड़का बिगड़ जाता है। जब वो बिगड़ जाता है 16-17 साल का, फिर वो सुधरता नहीं। अब वो लकड़ी तो टेढ़ी हो गई, इतना ही टेढ़ सीधा करोगे नहीं, पहले नरम होता है, तो पहले उसमें सुधार किया जा सकता है। कहते हैं 5 वर्ष तक लालन करना चाहिए। 5 वर्ष तक बच्चे को खूब प्रेम से रखिए और 10 वर्ष तक ताड़ना दीजिए। 5 साल के बाद जब बड़ा हो गया तो सीधा रखिए। कहाँ जाते हो, क्या करते हो, सारा दिन मोबाइल देखते हो, पहले से कब्जे में करो उसको, तो बड़ा हो जाएगा 1500 रुपये लड़ने लगेगा आपसे। तो 5 से 10 से 15 साल तक आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। जब वो 15 साल का हो गया, अब उसको डांटने फटकारने का काम नहीं है, तो आपको पीछे पड़ जाएगा वो, तो एक मारोगे वो 2 मारेगा, बहुत लंबा हो गया। प्राप्ते षोडशे वर्षे मित्रवत आचरे। 16 वर्ष का बच्चा हो जाए तब उसको मित्र की तरह व्यवहार करो। अब उसको कंट्रोल में नहीं रख सकते। अब प्यार से ही अगर मान जाता तो ठीक है, लेकिन मारना पीटना ठीक नहीं है। मारोगे पीटोगे तुम पे हाथ उठा देगा, फिर क्या होगा? इसलिए शास्त्र ये कहता है बचपन से बच्चे को कंट्रोल में रखिए। जैसा आप बनाना चाहते हो वो सिर्फ बनेगा। अगर आप कंट्रोल में ही नहीं रखते हो, देखते ही नहीं हो,
क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक दिन वो पूरा बिगड़ा हुआ होता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, जाने क्या क्या करता है। अब वो बिगड़ चुका है पूरा, अब आप उसको सुधार नहीं पाओगे। इसलिए शुरू में ही हम देखते रहे, बिगड़ तो नहीं रहा, ये बढ़िया ना, देखते रहो एक्टिविटीज, देखते रहना चाहिए माँ बाप। तो बढ़िया पीछे इसलिए ये बढ़ जा मत ये और अब मत हो भगवान ने कहा क्रोध नहीं करना या बढ़िया मत हो यार क्रोधा से दिक्कत आगे जगह बढ़िया भी हर्ष मत हो। अनावश्यक क्यों क्रोध करें हम, किस पे करें क्रोध। त्याग एक गुण और बीच में बताया, कोई जाओ मत बीच में त्याग कामनाओं का त्याग, फालतू चीजें नहीं सोचनी, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, मुझे इतना चाहिए, नए नए रोज चीजें हमें चीज चाहिए, फैशनबाजी चाहिए, कपड़े बढ़िया चाहिए, मोबाइल महंगा चाहिए, जूते महंगे चाहिए। आजकल विद्यार्थी ऐसे होते हैं, बाइक चाहिए, पढ़ेंगे तो कुछ है नहीं, 10वीं पास नहीं कर, बढ़िया बाइक दे दीजिए, पल्सर दे दीजिए, जूता दीजिए 5,000 वाला उसके सिर पर, उसको चाहिए पहनने के, क्योंकि दूसरे लड़कों के पास है। मोबाइल चाहिए, टैबलेट लाख 1.5 लाख, पढ़ेगा कुछ नहीं, लेकिन उसको तो आपको परेशान करना है, आप देते हो फिर भी। ये क्या है, ये ठीक नहीं। तो त्याग का मतलब यहाँ है कि हमें कामनाओं का त्याग करना चाहिए, और कामनाएं नहीं करनी चाहिए। संसार चलाने के लिए कर्तव्य तो करना ही चाहिए, नौकरी भी चाहिए, पैसे भी कमाना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इसको कहते हैं कामनाओं का त्याग करना। शांति, भगवान कहते हैं मन में शांति होनी चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बहुत बेचैन रहते हैं, हर समय बेचैन रहते हैं, कूदेंगे बोलेंगे भटकेंगे, इधर कूदेंगे, जैसे पागल लोग टाइप के होते हैं। तो वो एक जगह बैठते नहीं है, शांति से नहीं। तो शांति उन्हीं के अंदर होती है जो भगवान के भक्त हैं, जो आत्मवादी हैं, जो ध्यान करते हैं, जो शास्त्रों का मनन करते हैं, भगवान के सच्चे अर्थों में भक्त हैं, उनके अंदर शांति होती है। वो शांत रहते हैं, किसी से किसी पर गुस्सा नहीं करते, वो शांत चित्त रहते हैं, शांति से बैठे रहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, फालतू नहीं बोलते, फालतू क्रिया नहीं करते, हाथ पैर नहीं चलाते फालतू। तो ये सब शांति के लक्षण हैं। योग से शांति मिलती है। भगवान ने कहा ना, जो अशांत है उसको कहां से सुख मिलेगा। जिसकी आप भावना अच्छी नहीं है तो शांति भी नहीं मिलती। तो ये गीता में भगवान ने कहा। आगे भगवान ने कहा अपैशुनम, विषुमता कहते हैं निंदा चुगली करना। विषुमता नाम है निंदा चुगली करना, किसी के पीछे उसके निंदा चुगली करते रहते हैं। महिलाएं इसमें माहिर होती है ज्यादा। भगवान कहते हैं निंदा चुगली नहीं करना, किसी पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो किसी से, ये दुर्गुण है, इससे पाप लगता है। इसलिए ये निंदा चुगली का रोग बड़ा खराब है। किसी की निंदा मत करो पीछे से, तो कुछ कहना सामने कहिए। अगर आप कोई हितैषी हैं तो सामने कहो ये चीज ठीक नहीं है, पीछे कहना बुराई है, सामने कहना बुराई नहीं। आप उसके सच्चे मित्र हैं, आप कह रहे हो भाई तुम में ये कमी है, ये कमी इसको आप दूर करो, वो चुगली नहीं है, उसको सुधार के लिए। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ है ही नहीं, 10 आदमी के सामने आप उसकी बुराई बोले जा रहे हो, बोले इसमें यह है, ये कमी है, ये कमी है, ऐसा है, ये ऐसा है, उसको कहते हैं चुगली करना, निंदा करना। तो निंदा चुगली को कहते हैं विषुणता। अपैशुनम मैंने विषुणता का अभाव, निंदा चुगली करने की आदत नहीं हो। आपकी किसी की निंदा चुगली करने की आदत नहीं हो, उसमें आप कोई रस न लेते हो। निंदा चुगली करने में बड़ा आनंद आता है। ध्यान में कहो 1 घंटा बैठो, वो बहुत पहाड़ सा गिर पड़ेगा।
लेकिन निंदा चुगली की बात होगी तो घंटों आपके बीत जाएंगे, उसकी बुराई आपको पता ही नहीं चलेगा कितने समय निकल गया। देखो ना, निंदा चुगली में कितना आनंद आता है, दूसरे की बुराई करने में इतना आनंद आता है मनुष्य को, समय का पता भी नहीं चलता। भगवान के भजन करने में तो पेड़ की हड्डी टूट जाती है। 1 घंटा गुरु जी ने कहा कि 1 घंटा ध्यान करो, और 10 मिनट के बाद इधर उधर देखने लगते हो, गुरु जी हिले कि नहीं, गुरु जी जाएंगे तुम भी जाएंगे, गुरु जी को देखते रहते हो। गुरु जी ने कहा 1 घंटा बैठो, मैं क्या पता गुरु जी कहाँ जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हो। रामचंद्र जी का गुरु जी हिल गए तो आप हिल गए, चल दिए। अरे गुरु जी ने 1 घंटा कहा है। तो ये है, हाँ, विशुद्धता की बात चल रही थी। निंदा चुगली किसी की नहीं करनी चाहिए, ये बुरी आदत है भगवान की। अच्छे लोग ऐसा नहीं करते, अच्छे लोगों में ये दुर्गुण नहीं होता। निंदा चुगली बहुत बड़ा दुर्गुण है ये भगवान का। दया भूतेषु, प्राणियों के प्रति दया भाव रखें, किसी की हिंसा नहीं करें। दया भूतेषु, हर किसी भी प्राणी के प्रति आप हिंसा भाव न रखें। दया भूतेषु, सब प्राणियों के प्रति आपका दया भाव हो। जब आपके अंदर दया भाव होगा तो आपका विल पावर बढ़ेगा, आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास ये भाव है। मन के भाव ही आपको पावर देते हैं। मन से आप पावरफुल होते हो, मन से आप विषाद में फ्रस्ट्रेटेड होते हो। पतंजलि जी ने एक सूत्र दिया है, बहुत सुंदर सूत्र दिया, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना का चित्त प्रसादनम। कहते अपने चित्त को कैसे प्रसन्न रखें। हम दुनिया में रहते हैं, तरह तरह के लोग हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई धनी है, कोई कैसा है। तो हम अपने मन को कैसे सुंदर रखें, मन की प्रसन्नता कैसे हम कायम रखें, ये पतंजलि जी तो कहते हैं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, 4 प्रकार के भावों का वर्णन है। मैत्री, मित्रता का भाव, किसके साथ मित्रता करें, है ना। कहते हैं जो धनाढ्य लोग हैं उनके साथ आप मित्रता करें। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, माने सुखी के साथ मित्रता करें। जो सुखी व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, उससे आप मित्रता का भाव रखें, उसमें दुश्मनी मत करो। आपका पड़ोसी बड़ा पैसे वाला है, मित्रता रखिए। ये नहीं कि नहीं नंबर 2 का काम है, ये करता है, वो करता है, सारा दिन आप उसकी बुराई करते रहते हो। अरे वो तो अपना जैसा तो है ही, उसने कैसे कमाया वो जानता है, लेकिन आप तो बुराई देते हो। पतंजलि जी कहते नहीं, मित्रता रखो, उससे आपका मन ठीक रहेगा। क्यों बुराई करने में लगे हो, सारे दिन उसकी बुराई करते रहते हो पड़ोसी की, नहीं, बुराई मत करो, उससे तो मित्रता रखो। अगर मित्रता नहीं रख सकते तो बुरा भाव तो कम से कम मत रखो। इसको कहते हैं मैत्री का भाव। सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता का भाव रखने से आपका चित्त स्थिर रहेगा, मैत्री। दूसरा बताया करुणा भाव, करुणा दया। करुणा किसके प्रति रखना चाहिए, कहते हैं दुखितेषु करुणा भावये। जो दुखी व्यक्ति है, जो पीड़ित है, बीमार है, किसी भी प्रकार से असहाय है, उसके प्रति आप करुणा भाव रखें, उसको दुत्कारे नहीं। तो ये न कहें तेरे कर्म ही अच्छे नहीं है इसलिए तो भोग रहा है। हम लोग समाज में से कहते हैं ना, जो असहाय है, जो पीड़ित है, उसको और भाव में नमक डालते हो आप। तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तुम भोग रहे हो, तुम्हारे कर्मों का फल है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। लेकिन पतंजलि जी कहते हैं नहीं, अरे वो तो जो भोग रहा है भोग रहा है, क्यों उसके पाप को ले रहे हो।
करुणा भाव रखो, कम से कम अच्छे भाव रखो। अरे भाई बीमार तो सभी होते हैं, आप भी तो बीमार हो जाओगे। ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक जैसे रहो, आप भी तो बीमार होते, आपको भी तो रोग लग जाता। तो फिर इसलिए अगर रोगी है, दुखी है, उसके मन को मत दुखाओ, मन में उसके प्रति करुणा भाव रखो। यदि आपसे हो सकता है उसकी मदद करो, कम से कम शब्द से ही सही सांत्वना दीजिए। और अगर आपके पास सामर्थ्य है सहायता भी करो, इसको कहते हैं करुणा। दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा भाव, मैत्री, करुणा। मुदिता, एक गुण और बताया पतंजलि जी ने, मुदिता। मुदिता क्या है? कहते हैं जो तपस्वी लोग हैं, विद्वान लोग हैं। पंडित जी कहाँ गए हमारे मुंह पे? नहीं, अच्छा कोई बात, पीछे बैठे है ना। कुछ इनसे भी चलने वाले होंगे शहर में, अरे खूब पैसे कमा रहा है, हाँ? ये वैसा है वैसा है। पुण्यशाली जो विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, है ना, इनके प्रति आप मुदिता का भाव रखें, मैंने प्रसन्न होना चाहिए। किसी पंडित को देख करके, विद्वान को देख करके, तपस्वी को देख करके आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। फिर बुराई ज्यादा करते हैं आजकल, हर चीज में बुराई ढूंढते हैं। अरे ये पंडित लोग ऐसे होते हैं, ये बाबा लोग ऐसे ही होते हैं सब, हाँ? बस एक मंत्र रच लिया, बुराई शुरू कर दिया आपने। भगवान कहते नहीं, ऐसा मत करो। आपको तपस्वी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनको देख करके आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन को प्रसन्नता हो, देखो कितना इसने तपस्या की है, कितना विद्वान बना है, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। देखो कितना तपस्वी है, ये सब कुछ त्याग दिया है, अन्न भी नहीं खाता है, कम बोलता है, मौनी बाबा है। लेकिन कई ढोंगी मौनी बाबा भी होते कुछ और है, आपको थक के ले जाएंगे। दिखने को मौनी बाबा होंगे, समेट सुमेट के रात रात में मौनी बाबा का पता ही नहीं है। आपके गांव में आए, बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, आपने बहुत सामग्री इकट्ठे कर दी और उनके चेले चाटे लगे हुए थे, तो सारा बेच करके मौनी बाबा को सुबह गायब, आपका सारे गांव का सामान वो बेच गया। ऐसे भी प्रचलन आजकल चलता है ज्यादा, इससे भी बचना चाहिए। तो मुदिता कह रहा था कि मुदिता का मतलब है अच्छे लोगों को, तपस्वियों को देख करके प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन उनमें कुछ ढोंगी भी होते हैं, उनसे बचना भी चाहिए। कल 2-3 महात्मा आए मेरे पास, भैया कम उम्र के थे, चलो मैंने खाने पीने को सब कुछ दे दिया, कमरे में आ गए, घुस गए, बाबा जी आप तो बहुत बड़े हैं, फलाना है। अरे मैंने कहा मैं भी यात्री हूँ भैया, सुबह सुबह ही आया हूँ आज ही। बाबा जी अयोध्या जी जाना है, कुछ दे ही जाते, अरे मैंने कहा भैया मैं अभी अभी आया हूँ, मुझे आधा घंटा भी नहीं हुआ, मेरे पास जल्दी दक्षिणा भी आए, कहाँ से दूंगा? नहीं नहीं नहीं, आप लोग बड़े आदमी हो, देखो हमें जाना है, हमारे कुछ देखो किराए तो हमें लगेगा नहीं, लाल कपड़े वाले थे, किराए पे और वो तो खर्चे हैं। मेरे पीछे पड़ गए, 100 रुपए देने का नहीं माने। मैंने 3 आदमी थे, 500 दिन 1500 रुपए मेरे एक क्षण में गए। किसी ने कहा बाबा जी क्यों दिया? वो तो वहां सुल्फा पी रहे, शराब पी रहे, मैंने क्या क्या करते ना। देखो ये होता ठगी। वो कुछ नहीं, बाबा लाल कपड़े पहन रखे, बाबा जी अयोध्या जाना है, किराया तो लगेगा नहीं, कुछ खाने पीने को चाहिए। आपने 500 रुपए तीनों को, मैंने 1500 रुपए एक सेकंड में चले गए। 1500 रुपए देते ही वो तो खुश गए। किसी ने कहा, पता नहीं यही था, कौन था, अरे बाबा जी क्यों दिया? वो तो बाहर जाके अपना नशा कर रहे हैं, सुल्फा पी रहे, क्यों दिया? अरे मैंने कहा भाई मांग रहे थे, तो क्या करें, दया आ गई। मैंने कहा सच्ची वास्तव में अयोध्या जी जा रहे, ऐसे लोग भी आते हैं
ठग लोग भी होते हैं, इनसे भी बचना चाहिए। ये महिलाएं ज्यादा चक्कर में आ जाती है ठगों से। एक गंगापुर सिटी की बात है, तिवारी जी